वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ रहे श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 9 श्लोक नंबर 32। इसका अध्याय का नाम है द पासिंग अवे ऑफ भीष्मदेव इन द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो मेरे पीछे दोहरा सकते हैं हम। श्री भीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पित वृत्सिना भगवती सात्वत पुंगवे विभुनि स्वसुखम उपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिम उपयेषु यद्भव प्रवाह। श्री भीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वृत्सिना भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखम उपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिम उपयेषु यद्भव प्रवाह। श्री भीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पित वृत्सिना भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखम उपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिम उपयेषु यद्भव प्रवाह। अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं अनुवाद भी। भीष्मदेव ने कहा अभी तक मैं जो सोचता, जो अनुभव करता तथा जो चाहता था वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, किंतु उसे अब मैं परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाता हूँ। वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नेता होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं। यद्यपि यह सारा भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है। तात्पर्य चूँकि भीष्मदेव एक राजनीतिक कुरुवंश के मुखिया महान सेनापति तथा क्षत्रियों के अग्रणी थे, अतएव उनका मन अनेक विषयों में बटा रहता था और उनका चिंतन, अनुभूति तथा उनकी इच्छाएं विभिन्न बातों में लगी रहती थी। अब शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से वे परम पुरुष भगवान कृष्ण पर ही सारे चिंतन, अनुभूति तथा इच्छाओं को केंद्रित करना चाहते थे। यहाँ पर उन्हें भक्तों का अग्रणी यानी श्री कृष्ण को भक्तों का अग्रणी तथा सर्वशक्तिमान कहा गया है। यद्यपि भगवान कृष्ण आदि भगवान हैं, लेकिन वे अपने भक्तों के अग्रणी नेता है। भगवान के शुद्ध भक्तों में भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं रहती, अतएव वे सात्वत कहलाते हैं और भगवान ऐसे सात्वतों में अग्रणी हैं। इसलिए भीष्मदेव को कोई अन्य इच्छा नहीं हुई। जब तक मनुष्य सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से शुद्ध नहीं हो लेता, तब तक भगवान उसके नेता नहीं बनते। इच्छाओं को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें शुद्ध करना होता है। भगवत गीता में भगवान ने स्वयं पुष्टि की है कि वे भगवान की सेवा में निरंतर लीन रहने वाले शुद्ध भक्तों के हृदय के भीतर से उपदेश देते हैं। ऐसा उपदेश किसी भौतिक अभिप्राय से नहीं, अपितु भगवान के धाम वापस जाने के लिए दिया जाता है। भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए जो प्रकृति पर अपना प्रभुत्व दिखाना चाहते हैं, न केवल उसकी इच्छा पूर्ति करके उसके कार्यों के साक्षी बनते हैं, अपितु वे अब भक्तों को भगवत धाम जाने के लिए कभी कोई उपदेश नहीं देते।
विभिन्न जीवों, भक्तों तथा अभक्तों के साथ भगवान के आचरण में यही अंतर है। वे समस्त जीवों के अग्रणी हैं। जिस प्रकार राजा बंदियों तथा स्वतंत्र नागरिकों का समान रूप से शासक होता है, लेकिन भक्तों तथा अभक्तों के प्रति उनके व्यवहार भिन्न भिन्न होते हैं। अभक्त लोग भगवान से कभी कोई उपदेश ग्रहण करने की परवाह नहीं करते, इसलिए वे उनके विषय में मौन बने रहते हैं। यद्यपि वे उनके सारे कार्यों के साक्षी बनकर उन्हें अच्छा या बुरा फल देते रहते हैं। भक्तगण इस भौतिक इच्छाएं बुराई से परे हैं। वे अध्यात्म पथ पर अग्रसर होते रहते हैं, अतएव उन्हें किसी प्रकार की कोई भौतिक इच्छाएं नहीं रहती। भक्त यह भी जानता है कि श्री कृष्ण ही आदि नारायण हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही अपने पूर्ण के कारणदक्षाय विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं, जो सारी भौतिक सृष्टि के मूल उत्स है। भगवान अपने शुद्ध भक्तों के साथ संगति करने के भी इच्छुक रहते हैं और उन्हीं के लिए भी इस धरा पर अवतार लेकर उन्हें जीवन दान देते हैं। भगवान स्वेच्छा से प्रकट होते हैं, वे प्रकृति की परिस्थितियों से बाध्य नहीं होते, अतएव उन्हें विभिन्न या सर्वशक्तिमान कहा गया है, क्योंकि वो प्रकृति के नियमों से कभी नहीं बंधते। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विष्णुदेव ने कहा, अभी तक मैं जो सोचता, जो अनुभव करता तथा जो चाहता था, वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, किंतु उससे अब मैं परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाता हूँ। वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नेता होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं। यद्यपि यह सारा भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है। हम लोग भागवतम से इस चैप्टर के अंदर, इस अध्याय के अंदर भीष्मदेव ने किस चेतना के साथ अपने शरीर को छोड़ा था, उसके विषय में बताया गया है। भीष्मदेव ने आज का दिन चुना था, उत्तरायण का दिन, अपना शरीर त्याग करने के लिए। और लेकिन हम देखते हैं कि भीष्मदेव ने ये मत समझिए कि जो बाकी सारे योगी होते हैं उनकी तरह वो सारे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करते हुए उन्होंने शरीर त्याग किया था। ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि भीष्मदेव का डिपार्चर था वो कोई साधारण डिपार्चर नहीं था, कोई साधारण उनका मृत्यु नहीं था। भगवान कृष्ण जो है वो अलग अलग जीवात्मा को उनकी मानसिकता के आधार पर डील करते हैं। कृष्ण डील्स विद ऑल लिविंग एंड अकॉर्डिंग टू मेंटालिटी एंड माइंडसेट। हर एक व्यक्ति का जो माइंडसेट है, जो विचार सरणी है, उसके मुताबिक भगवान उसके साथ क्या करते हैं, अपना डीलिंग करते हैं, व्यवहार करते हैं। हम देखते हैं इस भौतिक संसार में 3 प्रकार के लोग हमें देखने को मिलते हैं। एक कौन होते हैं, अभक्त यानी कि नास्तिक, एक होता है आस्तिक और एक होते हैं भक्त। नास्तिक क्या होते हैं, ना अस्ति, यानी जो बोलते हैं कि भगवान का अस्तित्व नहीं है। आस्तिक का मतलब अस्ति, यानी भगवान का अस्तित्व है। उनका ऐसा हमेशा इच्छा रहता है कि यही सोचना कि भगवान जो है ही नहीं, सारी एक चीज़ें कैसे हो रही हैं, अपने हिसाब से चल रही हैं, और उसका नियंता कौन है, हम लोग ही है, उसका कोई नियंता नहीं है। एक प्रकार से देखने जाए तो नास्तिक व्यक्ति जो होते हैं उनकी मेंटालिटी कैसी होती है, आसुरिक, है ना। वो चाहते हैं कि हम हर एक, वो प्रभुपाद एक टर्म यूज़ कर, लॉर्ड इट ओवर द मटेरियल नेचर, है ना। इस भौतिक संसार के स्वामी बनना चाहते हैं और उसको हर एक जीवात्मा को डोमिनेट करना चाहते हैं। हर एक सोचता है कि हर एक जीव जो है मेरे मुताबिक कार्य करे। हम कई बार ऑफिस में देखते हैं ना कि हर एक व्यक्ति सोचता है कि मेरे मुताबिक ही काम करना चाहिए, है ना। अगर वो नहीं करेगा तो क्या होगा, उसको अप्रेजल नहीं मिलेगा। तो भगवान जो है ऐसे व्यक्तियों को उपदेश नहीं देते, ऐसे लोगों को, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया जो है कैसे घूम रही है, मैं पूरी दुनिया का सेंटर हूँ और मेरे आगे पीछे पूरी दुनिया जो है घूम रही है। जैसे हिरण्यकशिपु सोचता था, हिरण्यकशिपु मेंटालिटी यही है ना। वो क्या सोचता था कि मैं ही स्वामी हूँ, मैं ही परम नियंता हूँ
और सारी दुनिया जो है मेरे मुताबिक कार्य चलनी चाहिए। कौरववश में दुर्योधन देखिए कि दुर्योधन भी सोच रहा था ना कि हर एक व्यक्ति जो है मेरे मुताबिक कार्य करे, लेकिन हम देखते हैं कि उनका एंड कैसे हुआ था, दुर्योधन का और हिरण्यकश्यप का। सो भगवान उनके हृदय के अंदर ही बैठे हुए हैं, लेकिन भगवान उनको एनलाइटन नहीं करते हैं ऐसे व्यक्तियों को, कि जो नास्तिक होता है, क्योंकि उनका खुद का इंटरेस्ट नहीं होता है कृष्ण की सेवा करने के लिए। और जैसे हम जानते हैं कि भगवान कभी किसी को फोर्स नहीं करते हैं अपने को मानने के लिए। सो कृष्णा, लेकिन कृष्णा की एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कृष्णा जो भी कुछ करते हैं ना, जिसके लिए भी कुछ करते हैं ना, सो कृष्णा सबके लिए ऑस्पिशियस चीज़ें करते हैं। कृष्णा डज ऑस्पिशियस टू एवरीवन, चाहे असुर को मारना हो, चाहे देवताओं को बचाना हो, कुछ भी हो। नथिंग इन ऑस्पिशियस कैन कम फ्रॉम कृष्णा। कृष्णा ने किया है मतलब ऑस्पिशियस है। जैसे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में आप देखिए कितने करोड़ों लोग, 64 करोड़ लोग इकट्ठा हुए थे, उसमें से कितने बचे थे, गिने चुने बचे थे पांडवा साइड में, बाकी सब मारे गए थे। तो कितने भाग्यशाली जीव होंगे जब उनकी मृत्यु हो रही है सामने भगवान को देख पा रहे हैं। कितना इंपॉर्टेंट ये रोल है उन लोगों का। सो चाहे किसी भी साइड में थे वो लोग, चाहे पांडवा साइड में थे, चाहे कौरवों के साइड में थे, लोग क्या कर रहे थे, कृष्ण को सामने उनकी मृत्यु हुई, यानी कि उनका गोलोक जाना फिक्स था। सो भगवान कुछ भी करेंगे वो कभी इनऑस्पिशियस नहीं होता है। लेकिन जो नास्तिक लोग होते हैं उनको कभी भगवान उपदेश नहीं देते हैं। भगवान ने क्यों अर्जुन को चूज किया, तो भगवान क्या बोले भक्त कि तुम मेरे परम मित्र हो और मेरे भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें ये उपदेश दे रहा हूँ, है ना। भगवान ने अर्जुन को चूज किया, ना कि कर्ण को, ना कि दुर्योधन को। और आस्तिक लोग कैसे होते हैं, आस्तिक लोग होते हैं देवताओं की मेंटालिटी वाले, यानी कि एक हाथ में उनको भौतिक संसार का नियंता ही बनना है और एट द सेम टाइम उनको भगवान की भी सेवा करनी है। क्या करना है, दोनों चीज़ें करनी है, कि मुझे बॉस भी बनना है लेकिन भगवान की सेवा भी करनी है, दोनों करना है। तो दिस इज आस्तिक मेंटालिटी। और हम सब लोग जो है इस कैटेगरी में आते हैं नॉर्मली, है ना। जैसे उदाहरण स्वरूप कई बार हमारा भी कोई हम सेवा करते हैं तो हमारा भी कोई एजेंडा होता है सेवा करने के साथ साथ, है ना। या फिर हम सोचते हैं कि नहीं मुझे जो अच्छी लगी वही सेवा करूँगा मैं, या मैं अगर ये सेवा करूँगा तो सामने मुझे कुछ मिलना चाहिए, है ना। एक बार हम लोग जैसे किचन में कई बार भगवान के बर्तन साफ़ करने जाते हैं, है ना। तो कई बार लोग पूछते हैं कि प्रभु जी अगर ये बर्तन हम लोग धोएंगे तो ये महाप्रसाद मिलेगा ना थोड़ा, तो है ना। राइट। सो ये कैसा है कि हम सेवा करना चाहते हैं लेकिन हमारा एजेंडा भी कुछ अलग रहता है। सो प्रीचिंग के अंदर भी कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम प्रचार कार्य करते हैं, थोड़ा सा अगर हमें सफलता मिल जाता है तो हम भी सोचते हैं कि हम अभी हीरो बन गए, है ना। अगर पुस्तक वितरण में कई बार हमें लगता है ना ऐसा, फिर हम क्या हम सोचते हैं सामने मुझे कुछ अपेक्षा रखते हैं हम लोग कि हमने इतना किया तो सामने हमें इतना मिलना चाहिए। तो समटाइम्स वी हैव एजेंडा बिहाइंड परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ सर्विसेज। दिस इज डेमीगॉड मेंटालिटी। डेमीगॉड भी इसी प्रकार से सोचते हैं, वो भगवान की भक्ति तो कर ही रहे हैं लेकिन सामने उनको भी कुछ चाहिए होता है हर समय। अब देखिए भगवान जब देवता जब भी गए भगवान के सामने कुछ ना कुछ मांग के ही आए हैं, है ना। जब प्रॉब्लम में आते तो भगवान के पास आते और एकदम गरीब गाय जैसे बन जाते देवता सारे। और जब एकदम सब कुछ सुख संपत्ति होती है तो इंद्र कैसे आ गया था भगवान को उनके व्रजवासियों को मारने के लिए। लेकिन जो भक्त होते हैं उनकी खाली एक ही इच्छा होती है, वो क्या होती है, किस प्रकार से हम भगवान की सेवा करें। उनकी और कोई इच्छा नहीं होती है, जीरो। एक अच्छा बहुत श्लोक अच्छा एक 3rd कैंटो में आता है कि जिसके अंदर बताया गया है कि सच साधु एंगेजेस इन स्टॉन्च डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड विदाउट डेविएशन फॉर द सेक ऑफ द लॉर्ड ही रिनाउंसेस ऑल अदर कनेक्शंस सच एज फैमिली रिलेशनशिप्स एंड फ्रेंडली एक्वेंटेंसेस विद इन द वर्ल्ड and engage constantly in chanting and hearing about me, the Supreme Personality of Godhead. The sadhus do not suffer from material miseries because they are always filled with thoughts of my pastimes and activities. तो जो भक्त होते हैं क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली भगवान के नाम
को करने में, भगवान के नाम को सुनने में पूरा समय बिताते हैं, इसलिए कोई भी प्रकार की भौतिक जो दुख आपत्तियाँ हैं उनको छू नहीं सकती है। बिकॉज दे आर ऑलवेज फिल्ड विथ माई थॉट्स एंड एक्टिविटीज़, क्योंकि उनका जो मन है वो हमेशा किस पे निर्भर है? थॉट्स और एक्टिविटीज़ पे, है ना, उनकी पास टाइम्स में। सो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा कीर्तन करते हैं, थोड़ा और पॉज करेंगे ये सब। सो इसके अंदर बताया गया है श्लोक के अंदर, तीसरे स्कंद में जो हमने लिया, तो शुद्ध भक्त जो होते हैं भगवान के, वो सारे जो ट्रबल्स होते हैं उससे क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। कोई भी ट्रबल्स, ऐसा नहीं कि शुद्ध भक्तों के जीवन में ट्रबल्स नहीं आते हैं, उनके जीवन के अंदर भी परेशानी आती है, लेकिन वो क्या होते हैं? उससे अलूफ होते हैं। उनका भाव क्या होता है? केवल हम कृष्णा की भक्ति करेंगे, और सारी प्रकार की जो मटीरियल दुविधाएं होती है, मटीरियल मेंटालिटीज होती है, उससे वो ऊपर उठ जाते हैं, है ना। तो कोई भी ट्रबल जो होता है उनको छू नहीं सकता है। अर्जुन पांडवास कितने ट्रबल्स में थे, पर क्योंकि भगवान की उनकी चेतना हमेशा उनमें रहती थी तो कभी कुछ दिक्कत नहीं हुई। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, और कौन उदाहरण दे सकते हैं? और कोई? अम्बरीश महाराज, फिर प्रभुपाद, और कुंती महारानी, हनुमान जी, और कोई? भीष्मदेव, हाँ, जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, या यस, द्रौपदी बोल दिया, अर्जुन भी। सो हम देखते हैं, उद्धव भी गिन सकते हैं। सो हम देखते हैं कि जो योगी और ज्ञानी जो होते हैं वो लस्ट, एंगर, क्रोध, काम, क्रोध, लोभ से वो मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि वो उसे वापस फंस जाते हैं, क्योंकि वो उस गति तक पहुँचे नहीं होते हैं। लेकिन हालांकि जो भक्त होते हैं भगवान के, वो जब वो सिंसियरली और सीरियसली वो जब कार्य करते हैं, तो सारी जो ये सारी वृत्ति होती है उससे पूर्ण तरीके से ऊपर उठ जाते हैं। वो 100% वो लस्ट, एंगर और ग्रीड से उठ जाते हैं। हाँ, सोचे जो अमेरिकी और यूरोपियन लोग थे, जब प्रभुपाद गए थे वहाँ पर, वो इसी में ही रचे पचे हुए थे। तो सोचिए कैसे 1 साल के अंदर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। तो भक्ति इतनी पावरफुल है और भक्तों का संग इतना पावरफुल है। सो इसलिए वो क्या करते हैं, अगर कोई ट्रबल आता है ना तो उससे वो ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। और समर्थ कृष्णा क्या करते हैं, जब कृष्णा देखते हैं उनकी सिंसियरिटी को, तो कृष्णा ऑटोमेटिकली उनके जीवन को बदल देता है। ऐसे उदाहरण देता हूँ, हमारे एक मंदिर में एक कपल था, हस्बैंड वाइफ, तो उनकी इच्छा थी कि हर रोज़ मंगला आरती आए, ऐसा तो हर रोज़ दोनों हस्बैंड वाइफ मंगला आरती आते थे। लेकिन थोड़ा दिक्कत था उन दोनों को कि जब वो बाइक से निकल देते मंदिर आने के लिए तो कुत्ते बहुत भौंकते थे, है ना। तो प्रभु जी को तो कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि चलाते थे आगे, माता जी को बहुत बड़ी टेंशन थी, कई बार कुत्ते उनकी साड़ी भी खींच लेते थे। उन्होंने बताया कि नहीं प्रभु जी, हम लोग इस प्रकार से हम मैनेज कर लेते हैं ऐसा, लेकिन प्रभु जी की बहुत इच्छा थी कि हम दोनों साथ में मंगला आरती जाए इस प्रकार से, भले थोड़ी दिक्कत हो रही है फिर भी। तो 1 साल के बाद वो एकदम प्रसन्न लगने लगे दोनों, है ना। तो अभी हम पूछा कि भाई आप इतने प्रसन्न कैसे हैं, अगेन क्या हुआ? तो बताया कि प्रभु जी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अभी हमारे पास छोटी गाड़ी आ गई है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर इसका मतलब ये है कि भक्ति योग जो है वो कैसा है, कवरिंग जैसा है। जो भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला जो है, इट इज़ लाइक अ कवरिंग। और जो कुत्ता जो था, जो बार बार उनको परेशान कर रहा था, वो कैसा था? दैट इज़ लाइक लस्ट, एंगर एंड ग्रीड के समान था, यानी बार बार पकड़ने आ रहा था वो उनको। लेकिन उन दोनों का जो विल था वो कितना स्ट्रॉन्ग था कि हम लोग तो जाएंगे, राइट। और फिर कृष्ण ने कैसे अरेंज किया उनके लिए। अगर हमने हायर टेस्ट डेवलप नहीं किया तो हम लोग हमेशा लस्ट, एंगर, ग्रीड से, लस्ट, एंगर, ग्रीड इतना सटल है ना, कभी भी हमला कर सकता है वो। थोड़ा सा भी जगह दे दी आपको, आपने उनको, तो ख़त्म कर देगा आपको। और धीरे धीरे आता है, दिमाग की तरह अंदर घुसता है ना, काम, क्रोध, लोभ। अगर हमने इसके ऊपर काम नहीं किया तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक जीवन हो सकता है हमारा। हमें लगेगा कि हम बहुत भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं वो इन सारी चीज़ों से ऊपर होते हैं।
इसलिए हमें हेल्दी फियर होनी चाहिए। फिर डर तो लगेगा ही सबको, लेकिन हेल्दी फियर होनी चाहिए। बट हमें जो छोड़ देने की वृत्ति है उससे ऊपर उठना है। जैसे फॉर एग्जांपल ध्रुव महाराज ने क्या बोला था कि मैं आपकी कथा, आपके दर्शन करने से और आपकी कथा सुनने से मैं इतना प्रसन्न हो चुका हूँ कि नाउ आई हैव बिकम ऑब्लिवियस फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड। यानी भौतिक संसार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे ऊपर उठ चुका हूँ मैं। तो शुद्ध भक्त का ये लक्षण होता है कि हर एक चीज़ों से ऊपर उठ जाता है वो। दिस इज द एपिटम ऑफ डिवोशनल सर्विस। उसे प्रहलाद महाराज भी सावधर स्कंद में एक श्लोक आता है, उसमें यही बताते हैं कि क्योंकि आपके दर्शन करने से और आपके गुणगान सुनने से अभी क्या हो गया है कि मैं मटेरियल चीज़ों से ऊपर उठ चुका हूँ। सो इन दिस वे जो शुद्ध भक्त होते हैं दे आर ऑब्लिवियस फ्रॉम मटेरियल पेंग्स। इसलिए कोई भी मटेरियल चीज़ उनको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते और दे आर वेरी डियर टू द लॉर्ड। ये भी इंपॉर्टेंट है। जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के बहुत नज़दीक होते हैं, भगवान को बहुत प्रेम करते हैं। भगवान हमको भी प्रेम कर रहे हैं, ऐसा नहीं हम भी भगवान के डियर है, ऐसा नहीं। वी आर ऑल्सो डियर टू लॉर्ड, बट वी कैन बिकम मोर डियर इफ वी बिकम प्योर। अगर हम और शुद्ध होंगे तो हम और कृष्ण के नज़दीक आ सकते हैं। आप देखिए कि ऐसा क्यों है कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान के काफ़ी डियर को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रिय। हाँ, कि शुद्ध भक्त जो होते हैं बहुत अच्छे प्रिय होते हैं और हम लोग इतने प्रिय नहीं हैं। ऐसा क्यों है? आप देखिए वो एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपके पास कोई व्यक्ति आता है ना, मान लीजिए प्रेम विलास के पास कोई व्यक्ति आया है ना, और उसने गुणगान किया, प्रेम विलास क्या वीडियो बनाते हो आप, सही में है ना, बहुत आनंद आता है आपके वीडियो देख के और आपके लेक्चर सुन के, और क्या अच्छी पर्सनालिटी आपकी, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी काम कर सकते हैं, मुझे थोड़ा 1 लाख रुपए की ज़रूरत थी, आप दे सकते हैं मुझे? तो कैसा लगेगा? तो फिर उनको क्या लगेगा, दिस इज वाई यू आर प्रेजिंग मी, आपको पैसा चाहिए इसलिए आप मेरे गुणगान गा रहे थे। अभी मान लीजिए कुछ महीनों के बाद फिर से व्यक्ति आएगा और फिर से प्रसन्न करेगा, तो हमारे दिमाग में क्या होगा, क्या चलेगा कि भाई आपका इस बार आपका एजेंडा क्या है बताइए, है ना। सो इसलिए हमें भी अच्छा नहीं लगता है जब कोई हमारे सामने कोई एजेंडा लेके आता है। तो हमें अच्छा लगता है? हमें अच्छा नहीं लगता। हम बोलते कि जो काम है बताइए सीधा, है ना, मुद्दे पे आइए। सो अगर सोचे हमें भी अच्छा नहीं लगता है ये, तो भगवान को कैसा अच्छा लगेगा जब भगवान के सामने में कोई एजेंडा लेके जाएंगे। तो कृष्ण को पसंद ही नहीं आता। कृष्ण चाहता है कि हम पूरा हृदय खोल के उनके सामने जाएं। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। अगर हमारी माता अगर हमें खाना देती है तो हमको चेक करते हैं, तुरंत खा लेते हैं ना एक ही झटके में। लेकिन अगर बाहर आउटसाइड के खाने जाते हैं हम कितना चेक करते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, ओनियन गार्लिक तो नहीं है ना इसके अंदर, हाँ भगवान को भोग लगाया कि नहीं लगाया है, और सारी चीज़ चेक करते हैं, एक्सपायर तो नहीं हो गया ना कोई चीज़। लेकिन जब माता हमें कुछ खाना बना के हम तुरंत खा लेते हैं, कुछ चेक नहीं करते हैं। सो जहाँ प्रेम होता है वहाँ डर नहीं होता है, वहाँ क्या होता है, इंटीमेसी होती है, राइट। वेयर देयर इज लव देयर इज नो फियर, और कोई डिस्टेंस भी नहीं होता है, इंटीमेट रिलेशनशिप होती है उसमें। सो भगवान जो होते हैं वो शुद्ध भक्तों के साथ एकदम फ्री होता है, बिकॉज कृष्णा नोज दैट माई प्योर डिवोटीज दे हैव नो अदर एजेंडा। भगवान जानते हैं कि मेरा कोई प्रकार का एजेंडा, मेरे भक्तों का कोई प्रकार का एजेंडा नहीं है। ना उनको भौतिक संसार से रिलीफ चाहिए, ना उनको अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ चाहिए, ना उनको मेरे धाम में भी आना है। और उनको क्या चाहिए, केवल और केवल मुझे प्रेम करना चाहते हैं बस। पांडु क्या करना चाहते थे, केवल कृष्ण को प्रेम करना चाहते थे और कुछ नहीं चाहिए था उनको। और ये जो प्रेम जो है वो कंप्लीटली प्योर होता है और सेल्फलेस होता है, और जो काम होता है उसके पूरा ऑपोजिट है। ये जो प्रेम है वो काम से पूर्ण तरीके से ऑपोजिट है। सो प्रेम का मतलब क्या होता है, एंजॉइंग मेंटालिटी। लव मीन्स लस्ट मीन्स एंजॉइंग मेंटालिटी। जहाँ काम होता है वहाँ हम सोचते हैं कि हम एंजॉय करेंगे, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ कैसी मेंटालिटी होती है, सर्विंग मेंटालिटी। वेयर देयर इज लव देयर इज सर्विंग मेंटालिटी। सो हमारा गोल क्या होना चाहिए कि हम लोग शुद्ध भक्त बने। किसकी तरह, भीष्म पितामह की तरह। जैसे जिस प्रकार से यमराजा ने यमदूतों को बताया कि
ये जो 12 महाजन में से एक है, ये विष्णु पितामह, राइट। और ये 12 महाजन क्यों है? क्योंकि वो कृष्ण का हृदय जानते थे। दे नोज द हार्ट ऑफ कृष्णा, वो कृष्णा के नेचर को जानते हैं और उनको मालूम है कृष्ण को कैसे अप्रोच किया जाता है। इसीलिए ये सारे के सारे 12 महाजन जो है वो महाजन कहलाते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, 3 वर्ड्स यूज हुए उस श्लोक के बाद, गुह्यम, विशुद्धम, दुर्बोधम। गुह्यम का मतलब क्या है कि दे नो द कॉन्फिडेंशियल बिहेवियर ऑफ कृष्णा। कॉन्फिडेंशियल बिहेवियर का मतलब क्या होता है कि जैसे एक होता है हमारा एक्सटर्नल अपीयरेंस, है ना, कि जब कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो एक्सटर्नली वो कैसा भी बिहेव करे, लेकिन उसको आंतरिक चीज़ मालूम होती है ना। जैसे एक्सटर्नली वो कुछ इशारा कर रहा है लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो समझ जाता है ना। इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंशियल बिहेवियर, राइट। कि दिखावा कुछ अलग है लेकिन अंदर क्या वो बोलना चाहता है वो समझ जाता है सामने वाला। सो इन भक्तों को कृष्ण का कॉन्फिडेंशियल बिहेवियर मालूम है, राइट। सो और भगवान और उनके भक्तों का डीलिंग कैसा होता है, एकदम इनफॉर्मल होता है। कृष्णा को इतना रिलेशनशिप फॉर्मल रखने में आनंद नहीं आता है। फॉर एग्जांपल लीजिए कि एक बार 2 मित्र थे, वो वृंदावन गए थे और एक जन ने 2 सोन पापड़ी का पैकेट लिया। दूसरे भक्त ने पूछा कि प्रभु जी आपने मेरे लिए लिया? बोले नहीं, आपके लिए नहीं है, मेरे चाचा के लिए है ना। तो चला गया, ठीक है चाचा के लिए। तो और फिर जब वो गए, जब निकल रहे थे वृंदावन से, तो उसने एक डब्बा जो था उसके फ्रेंड के बैग में डाल दिया था। तो उसने तो बैग खोला तो बोले डब्बा मुझे क्यों दिया? बोले तो तुम्हारे चाचा का नहीं है? तो बोले तुम ही मेरे चाचा हो। तो ये कैसा था, इनफॉर्मल बिहेवियर, एक प्रेम में बिहेवियर था दोनों भक्तों के प्रति। अभी आप सोचिए कि वो लेने जाते हैं, प्रभु जी आपको भी चाहिए? बोले हाँ मेरे को चाहिए। बोले कितना पैसा देना पड़ेगा प्रभु जी? तो फॉर्मल हो गया ये पूरा। सो कृष्ण डजंट लाइक फॉर्मल, कृष्ण डजंट लाइक टू बिहेव फॉर्मली विद दिस डिवोटीज। कृष्ण डील्स विद दिस डिवोटीज वेरी इनफॉर्मली। एक बार किसने प्रश्न पूछा था कि बोले कृष्ण को माखन चोरी करने की क्या जरूरत थी? बोले दरवाजा खटखटाते हैं और मांग लेते हैं। गोपी बड़ी मना करती कि नहीं कृष्ण माखन नहीं देंगे, राइट। पर कृष्ण को लीला करनी थी। तो लीला का मतलब क्या होता है, प्लेफुल पास टाइम्स। सो भगवान ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे उनके और उनके भक्तों के हृदय को आनंद मिले। उनको भी आनंद मिलना चाहिए और उनके भक्तों को भी आनंद मिलना चाहिए, और जो उनकी लीलाएं सुन रहे हैं उसको भी आनंद मिलना चाहिए। तब कृष्ण परिपूर्ण सोचता है कि नहीं अब मैंने कार्य जो है ठीक से किया। इसलिए और भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान के लिए किसी भी प्रकार की पोजीशन स्वीकार करने के लिए तैयार है। क्यों कृष्ण ने भीष्म को कौरवों के साइड लड़ने के लिए बोला? भाई कृष्ण ने भीष्मदेव को बोला कि आप जो है कौरवों के साइड रहेंगे, असुरों के साइड, और मैं पांडव के साथ युद्ध लड़ूंगा, है ना। अगर आपको पूछा जाए, भगवान आके बोले कि है ना तुम जो है राक्षसों के साइड में जाओगे, मैं देवताओं के साइड में जाऊंगा, तो हम क्या बोलेंगे? अरे भगवान प्रभु जी मैं भी तो भक्त हूँ आपका, आप मुझे क्यों राक्षस के साइड भेज रहे हो, राइट। सो हम देखते हैं, लेकिन भगवान के भक्त होते, भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर सकते हैं वो। आध्यात्मिक जगत में 5 प्रोमिनेंट रस है ना। कौन से रस हैं, कौन बताएगा? साख्य रस, माधुर्य रस, फिर वात्सल्य रस, दास्य रस और शांत रस। ये 5 रसों की चर्चा हम आध्यात्मिक जगत में होती है। लेकिन इसके साथ साथ सेकेंडरी रसा भी होता है कुछ, जिसके अंदर होते हैं रौद्र रस, भयानक रस और वीर्य रस। तो वीर्य रस का मतलब क्या होता है कि जब भगवान को किसी के साथ लड़ाई करनी हो, तो केवल लोग पूछते हैं भगवान को लड़ाई क्यों करनी है? तो भगवान की मर्जी है वो, उसका उत्तर यही है और कोई उत्तर नहीं है। तो कृष्ण की मर्जी, उनको लड़ाई करनी है। जैसे हम लोग मूवीज देखते हैं, देख रहे थे, अभी नहीं देख रहे हैं ना राइट। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि हीरो और विलेन की फाइटिंग होती है, तो वो सीन सुनने में देखने में कितना आनंद आता है हमें, हमारे अंदर थ्रिलिंग आ जाती है, हम भी अपने आप को हीरो समझने लगते हैं, है ना, कि मैं भी हीरो बन गया वो भी, है ना। कई बार इतना उत्सुक हो जाता है सामने वाले को मारता भी है वो, राइट। पर उस मोमेंट के अंदर हम भी थ्रिल हो जाते हैं,
ऐसे जब सीन देखते हैं मूवीज़ के अंदर तो हमारे अंदर भी एक प्रकार का थ्रिलिंग हो जाता है। हालांकि हमें मालूम होता है कि अल्टीमेटली हीरो ही जीतने वाला है, भले विलन उसको कितना ही मार रहा हो, लेकिन अल्टीमेटली हमें खुद को ही मालूम होता है कि हीरो ही जीतेगा, है ना। पर फिर भी हमें कितना थ्रिलिंग लगता है। तो थ्रिल होने की जो फीलिंग है वो कहाँ से आई? कृष्ण से आई ना, उनके अंदर है इसलिए हमारे अंदर है वो। तो कृष्ण को भी थ्रिल्ड होना पसंद आता है, उनको भी कराटे कुंफू जोड़ो ये सब करने की इच्छा होती है। श्रील प्रभुपाद जी बताते थे कि समटाइम्स जो राजा होता है वो भी ऐसे रेसलर्स जो होते हैं उनको हायर करते हैं पैसा देके कि वो मल्ल युद्ध करने के लिए, कि हमारे साथ युद्ध करो, उनको आनंद आने के लिए। उनकी पत्नियां देखेगी, उनके बच्चे देखेंगे, उनके नगर जन देखेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आध्यात्मिक जगत में कोई भी भगवान के साथ लड़ाई करना नहीं चाहता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कौन ऐसा होगा जो भगवान के साथ लड़ेगा? ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेंगे? एक कमल का फूल लेके मारेंगे भगवान को, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। तो कृष्णा को उसमें नहीं मजा आती है, इसलिए कृष्णा चाहते हैं, इसलिए कृष्णा उनके भक्तों को इधर लेके आता है इस भौतिक संसार में। और कृष्णा इस प्रकार से भीष्मदेव को इस भौतिक संसार में लेके आए विलन बना के। तो किसी को विलन का रोल प्ले करना अच्छा नहीं लगता है ना। आप किसी को पूछ लो, बच्चों को पूछ लो, बड़ों को पूछ लो, सब लोग किसका रोल प्ले करना पसंद करते हैं? राम का, लक्ष्मण का। रावण का रोल प्ले करना किसी को अच्छा लगता है? नहीं, राइट। तो किसी को विलन का रोल प्ले करना अच्छा नहीं लगता है। बट भीष्मदेव ने रोल एक्सेप्ट किया, ऑपोजिट रोल। क्यों? जस्ट फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्होंने विलन का रोल प्ले किया। आप देखिए कितने सारे टिप्पणियां हैं कि जिस भीष्मदेव के विरोध में बोलते लोग, है ना, जो भीष्मदेव की जो पोजीशन है उसको अस्वीकार करते हैं। कि जब भीष्मदेव कौरवों की सभा में बैठे थे और जब द्रौपदी का वस्त्र होना था, भीष्मदेव क्यों कुछ नहीं बोले? क्यों भीष्म ने कौरवों की साइड ली? तो कितने सारे ये सारी चीज़ें लोग बोलते हैं उनके विषय में। पर भीष्मदेव जो थे वो केवल क्या एक ही चीज़ जानते थे, क्या? मुझे कृष्ण को प्रसन्न करना है, दैट्स इट। एक बार प्रभुपाद का एक उदाहरण लेता हूँ कि वृंदावन मंदिर कंस्ट्रक्शन चल रहा था उस समय। तो एक डिसाइपल ने प्रभुपाद को बोला कि प्रभुपाद आपने तो ऐसा बताया था कि जब वृंदावन में ले जाऊंगा आप लोगों को, तो वृंदावन में कृष्णा की अलग अलग लीलाएं होती हैं, बांसुरी बजाते हैं, उनके फ्रेंड के साथ होते हैं, गोपियों के साथ डांस करते हैं। तो प्रभुपाद मैं इधर वृंदावन आया था कि मैं ये सोच के कि मैं हरि नाम ज़्यादा करूँगा, मैं दर्शन करूँगा, लेकिन इधर तो आप मेरे को क्या करवा रहे हो? सीमेंट की बैग गिनवा रहे हो आप मेरे से इधर, है ना। देखो कितनी सीमेंट की बैग आई, कितना माल यूज हुआ। तो प्रभुपाद ने बहुत अच्छा आंसर दिया। प्रभुपाद बोले कि यू आर अ डिसाइपल एंड यू शुड एक्ट फॉर द प्लेजर ऑफ ए स्पिरिचुअल मास्टर, कि तुम शिष्य हो और तुम्हारा कार्य क्या है? गुरु की प्रसन्नता के लिए आपको कार्य करना है। फिर कृष्ण अपने आप को आपको रिवील करेंगे। कृष्ण तभी रिवील करते हैं हमारे सामने जब हम गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, वरना कृष्ण खुद रिवील कभी नहीं होंगे। वो अगर आपका खुद का प्रोग्राम होगा, आप खुद से कुछ ना कुछ अपने हिसाब से करना चाहेंगे, तो कृष्ण कभी भी उसको सैंक्शन नहीं करेंगे। प्रभुपाद ने समझाया कि अगर जब जिस दिन कृष्ण बलराम टेम्पल बन जाएगा तो लोग आएंगे, लोग प्रसाद लेंगे, लोग भागवतम क्लास सुनेंगे, एंड यू विल बिकम इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रीचिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस टू अदर पीपल। कौन सा श्लोक है भगवत गीता का? वो बताइए। नहीं, इंस्ट्रूमेंटल वाला नहीं, कि जो व्यक्ति प्रचार करता है वो मेरा सबसे प्रिय बन जाता है। यतति सिद्धये है। तो प्रभुपाद ने उसको समझाया कि यू विल बिकम इंस्ट्रूमेंट, कि जिस कारण से इतना प्रचार बढ़ेगा और कृष्ण इससे प्रसन्न होंगे। कृष्ण इससे प्रसन्न नहीं होंगे तो वृंदावन में बैठ के माला करो, बिकॉज योर गुरु वांट्स कि तुम सीमेंट की बैग गिनो। सो इसलिए भीष्म ने भगवान से उपदेश दिया, आदेश लिया ये, और भीष्म ने नहीं सोचा कि मेरा नेम, मेरा फेम क्या क्या होगा। भीष्म नेवर थॉट लाइक दिस, कि भीष्म डजंट केयर ऑफ हिज नेम और फेम, है ना, कि मेरे नाम का क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे लोग। भीष्म क्या सोच रहे थे? केवल एक ही चीज सोच रहे थे, वो क्या थी? कि भगवान कैसे प्रसन्न होंगे। और पांडव भी क्या सोच रहे थे? यही सोच रहे थे कि कृष्णा में खुशी में मैं कैसे खुश रह सकता हूँ, हाउ आई कैन बिकम हैप्पी जब कृष्णा की खुशी में। तो भीष्म देव ने
काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया इसके अंदर विलन बन के। जैसे मैंने को बताया, आज भी लोग भीष्मदेव को इतना अच्छा नहीं गिनते हैं, है ना। कुछ लोग हैं ऐसे जो भीष्मदेव को इतना प्रसन्नता नहीं गिनते हैं। लेकिन भीष्म ने किसी, इसलिए भक्त जो होते हैं ना, किसी की चीज़ की परवाह नहीं करते ज़्यादा, वो एक ही चीज़ की परवाह करते हैं कि मैं कैसे कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं। एक बार प्रभुपाद ने बोल दिया तो प्रभुपाद ने बोल दिया, उस प्रकार से प्रभुपाद के शिष्य कार्य करते थे। सोचिए आप। हम देखते हैं हमारा कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, वी शुड नॉट हैव आवर ओन प्रोग्राम दैट हाउ आई कैन बिकम हैप्पी। इधर गड़बड़ हो जाएगी। ये लस्टफुल मेंटालिटी है। फिर से लस्ट क्या था? एंजॉइंग मेंटालिटी, एंड लव इज सर्विंग मेंटालिटी। जब हम ये सोचेंगे कि हम खुद का प्रोग्राम बनाएंगे कि मैं कैसे अपने आप को खुश करूं, इन भक्ति के अंदर भी हम ऐसा सोचते हैं कि मुझे पर्टिकुलर ये सेवा करनी अच्छी लगती है तो मैं इसके लिए अपना प्रोग्राम बनाऊंगा, तो मैं दूसरी सेवा मुझे जो अच्छी नहीं लगती वो मैं नहीं करूँगा। तो फिर वो एंजॉइंग मेंटालिटी हो गई सीधी। वो सर्विंग मेंटालिटी क्या होती है? जो कुछ भी आएगा सेवा करने के लिए मैं तैयार हूँ सेवा करने के लिए, दैट्स इट, दिस इज सर्विंग मेंटालिटी। सो हमें ये सोचना होगा कि व्हाट विल मेक माई स्पिरिचुअल मास्टर हैप्पी, व्हाट विल मेक श्रील प्रभुपाद हैप्पी, व्हाट विल मेक कृष्णा हैप्पी। फिर हमारी कॉन्शियसनेस उतरनी शुरू होगी कि मैं क्या सेवा करूंगा जिससे मेरे आध्यात्मिक गुरु प्रसन्न होंगे, मैं क्या सेवा करूंगा जिससे मेरे वरिष्ठ भक्त जो हैं वो प्रसन्न होंगे, मैं क्या करूंगा जिससे प्रभुपाद प्रसन्न होंगे, राइट। सो ये थी पांडवों की थिंकिंग, क्या कि किस प्रकार से कृष्ण को खुश रहेगा, कृष्ण की खुशियाँ हैं। इन्होंने जब फर्स्ट दिन हम कहाँ गए थे? योगपीठ। हमारे लेक्चर में बताया था उन्होंने, योगपीठ नहीं, श्रीवास आंगन में, कि श्रीवास का बेटा गुजर गया था और श्रीवास ठाकुर क्या सोच रहे थे कि कीर्तन डिस्टर्ब ना हो इसलिए तुम सब लोग चुप हो जाओ, कोई रोएगा नहीं। और उनका खुद का बेटा मर गया था। वो क्या सोच रहे थे कि भगवान को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, भगवान अपनी सेवा जो है ठीक से करना चाहिए। दिस इज हाइट ऑफ सर्विंग मेंटालिटी। सो कृष्ण हमेशा, और जो भक्त सेक्रीफाइस करते हैं कृष्ण हमेशा उनको आगे लेके जाते हैं। प्रभुपाद को देखो कितनी ग्लोरी मिल रही है अभी, क्यों? क्योंकि प्रभुपाद ने सेक्रीफाइस किया था। प्रभुपाद ने अपने ग्लोरी के लिए नहीं किया था। प्रभुपाद ने सोचा था कि चलो मैं कुछ करूंगा तो मुझे ग्लोरी मिलेगी। प्रभुपाद ने इतना प्रचार किया, लेकिन एक बार ही प्रभुपाद ने नहीं बोला कि मैंने किया ऐसा करके। नेवर यूज दिस टर्म कि आई डिड दिस। मैं अभी जब मैं इधर आया था मायापुर, उस समय पढ़ रहा था किताब, जब मैं आ रहा था जर्नी में, तो प्रभुपाद उसके अंदर भी यही लिख रहे थे कि इफ़ यू विल वर्क लाइक दिस, दिस विल मेक माई स्पिरिचुअल मास्टर हैप्पी। अगर आप इस प्रकार से कार्य करेंगे तो मेरे जो गुरु हैं वो प्रसन्न होंगे इससे। ये नहीं बोले कि मैं प्रसन्न होऊंगा, कि मेरे गुरु महाराज इससे प्रसन्न होंगे अगर आप ऐसा कार्य करोगे तो। यानी प्रभुपाद का बहुत क्लियर था कि मैं अपने गुरु को कैसे प्रसन्न करूँ, वो सोच रहे थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि जहाँ जहाँ हम लोग ये सोचेंगे कि मैं कहाँ खुश रहे, ये हमारी खुशी के लिए है ही नहीं। जीवन हमें मनुष्य जीवन दिया गया है कि हम कैसे कृष्ण को खुशी दें। हमें हमेशा सोचना चाहिए व्हाट विल मेक कृष्ण हैप्पी, लेकिन हम उल्टा सोचते हैं, इसलिए प्रॉब्लम आती है हमारे जीवन में। एक दिन हमारी ख्याल मेंटली चेंज कर दीजिए कि मैं कृष्ण कैसे प्रसन्न करूं, और मैं खुद मेरे जो भी मेरे सामने आएगा और सारी चीज़ मैं तैयार हूँ टॉलरेट करने के लिए, या सारी चीज़ मैं तैयार हूँ उसको मैनेज करने के लिए। सो भक्ति जो है ना इस प्रकार से काम करती है। जैसे मैंने आज सुबह बताया था, कल या आज, कि भक्ति में एक्सटर्नल फीचर इतने इंपॉर्टेंट नहीं, जितने इंटरनल कॉन्शियसनेस हमारी इंपॉर्टेंट है। इंटरनल कॉन्शियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंटरनल कॉन्शियस कैसे इंप्रूव होती है? साधना से होती है, लेकिन वैष्णव क्वालिटीज बढ़ा के होती है। हमारा जैसे हम लोग बीच में डिस्कस करें, ज्ञान और विज्ञान दो चीज़ होती है। ज्ञान क्या है? अभी हम ज्ञान ले रहे हैं। विज्ञान क्या होता है? जब अप्लाई करते हैं तब। तो केवल ज्ञान होने से कुछ नहीं होता है। बहुत सारे पंडित लोग हैं, है ना, बाहर भी है और इधर भी है, हर जगह। लेकिन उस ज्ञान को अगर मान लीजिए कि
आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ठीक है, लेकिन हम जो भक्त होते हैं उनके साथ ठीक से व्यवहार नहीं करते हैं, तो क्या वो ज्ञान किसी काम में आएगा हमारे? आपके समान सीनियर के साथ हम अच्छा व्यवहार करेंगे ही, उसे ऑप्शन नहीं देता है कोई, अच्छा लगे कि नहीं लगे अच्छा ही बोलना है उनको, तो है ना। प्रॉब्लम कहाँ होती है? जूनियर में और जो इक्वल्स होते हैं उसमें, है ना। जूनियर में हम सोचते हैं कि हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं उसको, और इक्वल्स में हम सोचते हैं कि ये तो इनको तो हम कुछ ही बोल सकते हैं। तो ये ज्ञान होगा हमारे पास लेकिन व्यवहार नहीं होगा ना, तो फिर से हम डाउन हो जाएंगे। इसलिए कृष्ण भक्ति के अंदर हर एक पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ जो है हमें होलिस्टिकली देखनी पड़ती है, तब कृष्ण प्रसन्न होता है। कृष्ण को पसंद नहीं आता कि आपको भगवद गीता के कितने श्लोक याद है, कृष्ण ये देखते हैं कि तुमने मेरे दूसरे भक्त के साथ कैसा व्यवहार किया है। क्यों? भगवान ने भगवद गीता में ये नहीं बोला कि श्लोक कितने आते हैं वो इंपॉर्टेंट है। कृष्ण ने क्या बताया कि जो मेरे भक्तों की सेवा करता है, भक्तों को प्रिय, वो मेरा प्रिय भक्त है, राइट। सो भीष्म देव जो थे उन्होंने, ऐसा दिखता है कि उन्होंने पांडवों की कुछ मदद नहीं की, लेकिन उनका अफेक्शन कितना था पांडवों के प्रति, और सामने पांडव भी कितने कृतज्ञ थे भीष्म देव के प्रति। तो कृतज्ञता जो है वही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेटिट्यूड, ग्रेटफुलनेस। सो हमें जितना हमारा हृदय ग्रेटफुल हार्ट, द ग्रेटफुल हार्ट ब्रिंग्स मोर जॉय इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। जितना हमारा हृदय कृतज्ञ वाला होगा उतना हमारा हृदय जो है खिलेगा। और ग्रेटफुल कब बन पाएंगे? जब हमारे अंदर वैष्णव क्वालिटीज होगी तब, वरना हम फंस जाएंगे। फिर क्या होगा? हम कितना भी लेक्चर बोलेंगे, कितना भी लेक्चर देंगे, कितना भी बोलेंगे, वो हमारे मन में जाएगा ही नहीं, हमारे कॉन्शियसनेस में जाएगा ही नहीं वो, राइट। सो हम देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज जो थे उनके बहुत दुख हो रहा था कि मेरे कारण युद्ध हुआ, मेरी इच्छा थी कि मैं कुछ राज्य लूँ राज्य लूँ राज्य लूँ ऐसा करके। तो कृष्ण ने काफ़ी पैसिफाई किया युधिष्ठिर महाराज को, लेकिन व्यासदेव ने भी पैसिफाई करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर कन्विंस नहीं हो पाया। फिर कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बोला कि तुम भीष्म पितामह के पास जाओ, राइट। तो इसके अंदर ग्लोरी किसकी हो रही है? भीष्म देव की हो रही है ना। कृष्ण चाहते तो कृष्ण पैसिफाई कर सकते थे, कृष्ण किसी को पैसिफाई कर सकता है, युधिष्ठिर महाराज तो बहुत दूर की बात है। ही कैन पैसिफाई एनीवन, बट भगवान चाहते थे कि उनके भक्तों की ग्लोरी बढ़े, इसलिए उन्होंने भीष्म के सामने, और भगवान क्या बताया कि भीष्म इज मोर नॉलेजेबल देन मी, भीष्म के साथ मेरे से भी ज़्यादा ज्ञान है उनके पास, इसलिए तुम उनके पास जाके ये सीखो, ऐसा बोला भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को, राइट। देयर इज वन श्लोका ऑल्सो। तो कृष्ण वांट्स टू प्रेज भीष्म एज समवन वेरी मच सुपीरियर। जब कोई पुत्र होता है, अगर वो आगे बढ़ता है, पिता को कितना आनंद होता है कि नहीं होता है? पिता अपने पुत्रों को नीचे खींचता है। कलयुग में अलग बात है, कभी कभी खींचते हैं, लेकिन ऐसा नॉर्मली होता नहीं है ना। पिता को हमेशा प्रसन्नता होती है ना कि हाँ मेरा बेटा देखो कितना बड़ा आदमी बन गया, राइट। सो कृष्ण भी इस प्रकार से वो चाहते हैं कि उनके भक्त जब आगे बढ़ते हैं तो वो भी उनके भक्तों की ग्लोरी करना चाहते हैं, वो भी अपने भक्तों का वो प्रेज करना चाहते हैं। सो जब माता यशोदा ने कृष्ण को बांध दिया था, राइट, और जब कृष्ण ने ऊपर देखा, बांधे हुए थे, सारे देवता देख रहे थे कृष्ण को, ये भी देख रहे हैं तो सारे देवता जो थे किसको देख रहे थे? कृष्ण को देख रहे हैं। सो नॉर्मली कैसा होता है कि हमें पनिशमेंट मिलती है तो हम कहाँ देखते हैं? नीचे देखते हैं ना कि पनिशमेंट एकदम मुंह लटका के हम ऐसे देखते हैं, है ना। कृष्ण कहाँ देख रहे थे? ऊपर देख रहे थे। सो नीचे का शर्म आती है हमें, इसलिए नीचे देखते हैं, है ना। लेकिन आप देखिए कृष्ण इसलिए ऊपर देख रहे थे उस समय, वो दिखा रहे थे देवताओं को कि देखो देवता तुम्हारे अंदर जो है ना मिक्स्ड डिवोशन है। यशोदा माता को देखो कि यशोदा इतनी प्योर डिवोटी है कि वो मुझे बांध भी सकती है, तो कृष्ण तो अपने शुद्ध भक्तों से बंध भी जाते हैं, है ना। अगर आप भी इस प्रकार से एकदम शुद्ध भक्त बन जाएंगे तो आप भी मेरे को बांध सकते हो, ऐसा करके भगवान उनको बोल रहे थे देवताओं को। सो
इस प्रकार से हमारे आचार्य जो है इसको एग्जाम्पल लेके बस समझाते हैं। तो प्रेम जो है बांधता है हमें, और प्रेम तब तक नहीं आएगा तब तक हमारे हृदय ग्रेटफुल हार्ट नहीं होगा, कृतज्ञ वाला हृदय नहीं होगा हमारा, सेवा का भाव नहीं होगा हमारा। हम जब हमें सोचते रहेंगे कि मैं कैसे अपने आप को खुश रखूँ, जहाँ मैं आ जाता है, मेरी मर्जी आ जाती है, जब अपने आप को प्रसन्नता होने की बात आ जाती है, तो वहाँ सब कुछ फेल हो जाता है। एवरीथिंग गेट्स स्पॉइल्ड व्हेन वी थिंक अबाउट मी एंड माइन। तो भक्ति में ये नहीं चलेगा। वही लोग खुश हो पाते हैं कि जो हमेशा क्या करते हैं, दूसरे के बारे में सोचते हैं। सो हमें मनुष्य जीवन मिला है और कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई, तो बहुत सीरियसली हमें इसको प्रैक्टिस करना सीखना चाहिए अभी, है ना। हमें मौका मिला है कृष्ण भक्ति करने का। तो मैं हमेशा ये आप लोगों को हमेशा यही बताता हूँ कि जितना हो सके उतना हमारे व्यवहार में, जितना हो सके उतना वैष्णव क्वालिटीज़ डेवलप करने में, जितना हो सके उतना साधना करने में हमें समय बिताना चाहिए। अगर हम लोग उसमें इतना समय नहीं बिताएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, क्या हो जाएंगे, फॉल डाउन हो सकता है, फिर धीरे 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 करके लेजी हो जाएंगे। ये फॉल डाउन से भी ज़्यादा डेंजर है। फॉल डाउन समझ गया कि चलो हो गया, ख़त्म, उसका गया वो, है ना। आलसीपन उससे भी खतरनाक है। यानी वो आलसीपन होता है, भक्त भी कंफ्यूज हो जाता है कि ये भक्ति करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। राइट, इनडिफरेंट हो जाएंगे, है ना। देखिए कई बार है ना, 3 चीज़ें होती हैं जब हम किसी को कुछ बोलते हैं ना, तो अगर मान लीजिए अगर मुझे कुछ किसी को बोलना है, किसी को भी कुछ बोलना है ना, तो 3 चीज़ें होती हैं। एक क्या होता है कि जब मान लो वासुदेव नरेश प्रभु है, ठीक है, तो मुझे उनको कुछ समझाना है, ये कुछ गलती कर रहे हैं और मुझे उनको समझाना है। तो सबसे पहला क्या होगा, तो नीचे से बताता हूँ, नीचे से ऊपर लेके जाता हूँ। थर्ड पॉइंट क्या है, वो क्या करेंगे, मैं कुछ बोलूँगा उनको सामने आर्ग्यू करेंगे, मैं बोलूँगा वो सामने आर्ग्यू करेंगे, नहीं प्रभु ऐसा थोड़ी है, आपको ऐसा लगता है, बाकी आप आओ मैं दिखाता हूँ मैं कितनी ये किस प्रकार का मैं कीर्तन करता हूँ। मेरा कीर्तन में फ्लो हो ही नहीं सकता है। शायद आपने देखने में गलती की होगी प्रभु, है ना, आपको शायद इतना नॉलेज नहीं होगा। एक ऐसा होता है, आर्ग्यूमेंटिव मोड होता है। दूसरा क्या होता है, वो सुन लेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, चुपचाप सुन लेंगे, मन में क्या सोचेंगे, बोले ठीक है बोलने दो ना। सुनना नहीं सुनना किसका काम है, वो मेरा काम है, राइट। बोले ठीक है, बोले प्रभु जी आपको 1 घंटा 2 घंटा बोलिए, नो प्रॉब्लम, है ना, मैं सुन रहा हूँ, दोनों कानों से सुन रहा हूँ। और सबसे पहला कैटेगरी वाला क्या होता है, फर्स्ट वो सुनता है और वो सोचता है कि ये किसके लिए बोल रहे हैं, ये मेरे अच्छे के लिए बोल रहे हैं। अगर ये हरेश गोविंद प्रभु जो बोल रहे हैं या जो भी अगर ये बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि मेरी भक्ति बढ़ोतरी के लिए ही बोल रहे हैं, और कोई उनका उद्देश्य नहीं हो सकता है, राइट। और जब वो इस प्रकार से इस मोड से जब वो व्यक्ति लेता है, फिर वो प्रोग्रेसिव मोड में चला जाता है, राइट। इन्होंने इनडिफरेंट बताया ना, तो आई थॉट टू शेयर दिस पॉइंट, क्योंकि मैंने भी ये पॉइंट अभी भी रिसेंटली सुना था। सो इस प्रकार से हम इनडिफरेंट का मतलब ऐसा हो जाता है कि ऐसा है भक्त लोग, कितना ही बोलो आप एकदम सबमिसिव रहेंगे, कुछ नहीं, पर करेंगे क्या, जो करना है वही करेंगे। राइट, हमारे सामने कुछ बोलेंगे भी नहीं। सो हमें ये सब चीज़ों से ऊपर उठना है। अभी हम मायापुर धाम में आए और चैतन्य महाप्रभु को इतनी कृपा, हमने कल लेक्चर में सुना शाम को, कितनी मर्सीफुल नेचर है महाप्रभु का, और इस मर्सीफुल नेचर को हम लोग कैसे ठुकरा सकते हैं, है ना। सो कृष्ण जो है, जब ये प्रार्थना में जब आता है, ये 2-3 चीज़ें हम सीख सकते हैं इसमें कि कृष्ण जो है वो दीन बंधु है, वो भक्त वत्सल है। कृष्ण उनके भक्तों के हृदय की इनर मोस्ट डिज़ायर को जानते हैं और वो फुलफिल भी करते हैं एक सही समय पे, जब आएगा तब। ऐसा समय भगवान चुनते हैं कि जहाँ पर उस भक्त का हृदय जो है एकदम टच हो जाए, वैसे समय पे भगवान जो है उसके लिए उसकी इच्छा पूरी करेंगे। भगवान कभी भी अपने भक्तों की इच्छा को बाकी नहीं रखते हैं। एक तो भक्त की इच्छा भी नहीं होती है, भक्त क्या इच्छा करता है, एक इच्छा करता है कि मैं कृष्ण की सेवा करता रहूँ, जैसे विष्णुदेव की इच्छा थी वो। तो विष्णुदेव से हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, है ना। ही टूक अपोजिट रोल, वाई, फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा। उन्होंने बहुत सारी गालियाँ खाई, किस लिए,
ताकि कृष्ण प्रसन्न रहे, राइट। और ये सब करते हुए भी उनकी ड्यूटी उन्होंने निभाई विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि हम लोग कई बार काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं चीज़ों को लेके, है ना, क्योंकि हमारा स्वभाव ऐसा है, मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा होता है कि उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन एक ही चीज़ जो है हमारे डिस्टर्बेंस से निकाल सकती है, क्या है? ये फिलोसॉफी, भागवतम के उपदेश, भागवतम के अंदर जो एग्जाम्पल्स दिए वो भगवद गीता के उपदेश, ये सारी चीज़ें जब हम एसिमुलेट करते हैं ना, तब जाके हम लोग एक सिंसियर भक्त बन सकते हैं। और इसमें कोई एंड नहीं है। हम ये नहीं सोच सकते कि मैं इतना कर रहा हूँ मतलब मैं अच्छा भक्त बन गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम ये नहीं सोच सकते मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ मतलब मैं अच्छा भक्त बन गया, कि मैं हर रोज़ 6 घंटा रीडिंग करता हूँ मैं अच्छा भक्त बन गया, कि हर रोज़ मैं 6 घंटा हियरिंग करता हूँ तो मैं अच्छा भक्त बन गया, कि हर रोज़ मैं 8 घंटा सेवा करता हूँ अभी क्या गुड डिवोटी। इसमें कोई सीमा ही नहीं है, और ना सुख की सीमा है। भजन कहते हैं सुख ना सीमा पाए, कि भगवान की सेवा करने में सुख की कोई सीमा ही नहीं होती है, इतना सुख हमें मिलता है। इसलिए हमें भगवान हमेशा हमारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए ही है, पर कृष्णा जो है वो हमारी टेस्ट तो लेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए इन गुणों के ऊपर फोकस करना हमें चालू करना चाहिए। भीष्मदेव का एग्जाम्पल लीजिए, प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल लीजिए। जब भी हमें कुछ लगता है ना डाउट, जब भी हमें लगता है ना कि कुछ हमारे साथ गलत हो रहा है या कुछ मेरे साथ खराब हो रहा है, तुरंत ये सारे एग्जाम्पल हमारे सामने आने चाहिए इमीडिएटली। भीष्मदेव के एग्जाम्पल, कुंती महारानी, ये एग्जाम्पल कब सामने आएंगे? जब पढ़ा होगा उनके बारे में तब सामने आएंगे, वरना नहीं आएंगे, वरना दूसरे मोड में चले जाएंगे, क्रिटिसिज्म मोड में चले जाएंगे, है ना। पांडवों ने कभी क्रिटिसाइज नहीं किया कृष्णा को। कृष्णा क्या हम इतनी भक्ति कर रहे हैं, एक थोड़ा तो हमें सुख दे दीजिए, नेवर दे कंप्लेन टू कृष्णा। हम में से ये सोचते थे कि किस प्रकार से मैं उनकी सेवा कर सके हम लोग। आज भीष्म पितामह से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि जो मैंने 2-3 पॉइंट्स बताए हैं कि हमें कृष्ण की प्रसन्नता देखनी है, खुद की प्रसन्नता नहीं देखनी है। ये अगर इतना ही चेंज करेंगे ना, हम खाली यही बटन हमें घुमाना है बस, कि मेरा जीवन जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए, मेरी खुद की प्रसन्नता के लिए नहीं है बस। फिर आप सारे स्ट्रगल लेने के लिए तैयार हो जाएंगे भक्ति के लिए। फिर नेम फेम सब ऑटोमेटिक उड़ जाएगा, पिक्चर से हर एक चीज़ उड़ जाएगी, है ना। और लेकिन और दूसरा क्या है कि भौतिक जो मटेरियल पैंग जो मैं सुबह बता रहा था आज, भौतिक इच्छा है वो भी नहीं छोड़ती हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये तो इच्छा पूरी कर लूँ मैं अभी, राइट, ये तो इच्छा पूरी कर लूँ, ये रह जाएगा नहीं तो। बोले ये भी उस पर ना सोचते मनुष्य जीवन एक ही बार मिला है ना, एक ही बार मिला है तो फिर ये भी कर लेना चाहिए हमें, राइट। उसमें नहीं सोचना चाहिए हमें, मनुष्य एक ही बार मिला है। मनुष्य एक ही बार किस में सोचना है? हमें भक्ति के लिए सोचना है, तो ही हम अच्छे भक्त बन पाएंगे, वरना हम अच्छे भक्त नहीं बन सकते। कृष्णा भक्ति के लिए बहुत सारी चीज़ें लेके चलना पड़ेगा हमें आगे, वरना फंस जाएंगे। वो एग्जाम्पल याद रखने हम अनवांटेड क्रीपर्स वाला जो मैंने बताया था। फिर आप कितनी माला करोगे, कितने मॉर्निंग विराम करोगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, अगर हमारा व्यवहार नहीं सुधरेगा तब तक। और आप इन सबके व्यवहार देख लीजिए, कहते ना महाप्रभु की पांचटा रूप और सनातन के व्यवहार देख लीजिए। कल इन लोगों ने बच्चों ड्रामा किया था कोला वेदा श्रीधर का, उसका व्यवहार देख लीजिए, है ना, उनका कितना भक्ति का भाव था। चैतन्य महाप्रभु कितना परेशान करते थे उसको, कोला वेदा श्रीधर को। कोला वेदा श्रीधर हमेशा विनम्र बन के ही महाप्रभु के सामने, वो महाप्रभु को बोले तुम मेरे को परेशान करने आते हो, तुम जाओ इधर से, है ना, वाई यू आर डिस्टर्बिंग मी, मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? बोले मेरे पास कुछ है भी नहीं, वो एक झुपड़ी, वो भी फटी हुई झुपड़ी है, एक धोती, वो भी फटी हुई धोती है, राइट। लेकिन भगवान क्या उनकी धोती लेने के लिए आए थे? भगवान की उनकी झुपड़ी लेने, भगवान तो उसके अंदर जो प्रेम था वो लेने के लिए आते थे। निमाई जो थे वो निमाई पंडित, वो प्रेम लेना चाहते थे जो कैलाश श्रीधर उसके हृदय में लेके बैठा था। अब इसलिए महाप्रभु एक बार बोले थे ना उनको कि तुम्हारे पास तो बहुत धन है, बहुत पैसा है तुम्हारे पास। कैलाश श्रीधर बोला निकालो, तुमने छुपाया हुआ है बहुत सारा,
तो खोला सीधा तो घबरा के बोले, देख रही मेरी कुटिया इतनी छोटी कुटिया, बोले तो पैसा हो थोड़ी फटी धोती पहनो, बोले दिखावा है। महाप्रभु बोले तुम दिखावा करते हो ऐसा, लेकिन तुम्हारे पास बहुत धन है, और वो धन क्या है? कृष्णा प्रेम का। तो ये असली धन ही है, तो इस धन के पीछे में भागना चाहिए। वरना आप देखिए मनुष्य जीवन हमें मिला है, ऐसे ही चला जाएगा। समय कैसे जा रहा है ना? 2021, 22 कोरोना का हुए 5 साल हो गए, सोचिए आप, 5 years बिफोर कोरोना केम। सो ये समय हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें जितना हो सके उतना सारा का सारा समय, इवन और माया जो है ना, एक जगह नहीं छोड़ेगी आपको, इसलिए हमें 24 आवर्स कृष्णा कॉन्शियस रहना होगा। कृष्णा मतलब हमारे दिमाग से आने ही नहीं चाहिए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मेरे महाराज थे, हमेशा ध्यान रखते थे कि हम 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करते थे कृष्णा की ओर। मतलब माया को जगह ही नहीं देनी चाहिए, ऐसा है ना। हम लोग केवल बाथरूम में जाते हैं, बाथरूम में भी कीर्तन लगाते हैं, लेक्चर लगाते हैं, कीर्तन लगाते हैं, क्योंकि बाथरूम में जाते हैं अकेले होते हैं, तो दिमाग फुल स्पीड में घूमना शुरू हो जाता है। शौचालय जिसे ज़्यादा लोग सोचते हैं, है ना तो क्योंकि हम अकेले होते हैं वहाँ पर, तो हमारा जो विचार जो है वो फुल स्पीड में घूमने लगते हैं, राइट। सो माइंड तो काम करता है, माइंड तो साथ बैठेगा नहीं, लेकिन साथ में कीर्तन चला लेंगे तो कीर्तन घूमने नहीं देगा। ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब कर तो कीर्तन का वॉल्यूम बढ़ा दो, है ना, लेक्चर चला दो। इसलिए 1-1 सेकंड कीमती है हमारा, एक क्षण भी नहीं जाना चाहिए कृष्णा के नाम को सुने नहीं हम लोग, ऐसा। और बस, और ऐसा 1-2 साल नहीं करना है, पूरा लाइफ ऐसा करना है। अभी होल लाइफ, बस ये लाइफ कृष्णा आपके नाम, तो हम माया से बचेंगे। वरना माया तो पकड़ लेगी आपको। एक छोटा सा थॉट आ गया और हम गए। वो 1 सेकंड वाला उदाहरण याद है, मैंने लिया था परसों। 1 सेकंड लगती है खाली, 1 सेकंड में भगवत धाम भी जा सकते हो, 1 सेकंड में आप नरक में भी जा सकते हो, है ना। तो 1 सेकंड बहुत कीमती होती है। सो थैंक यू वेरी मच, वी कैन टेक सम क्वेश्चंस। बारह महाजन है। In the lecture you told us 3 basic characteristics of these 12 Mahajans. इसमें से एक आपने बताया गुह्यम, कॉन्फिडेंशियल, दे नो कॉन्फिडेंशियल बिहेवियर ऑफ कृष्णा, और दूसरा आपने एक बताया था कि they accept any position that Krishna See, 3 चीज बताया, they know the heart of Krishna, they know the nature of Krishna, and they know how to approach him. या यही मुझे नहीं पता था। हाँ, 3 चीज़ें कि उनको कृष्णा का हृदय मालूम है, उनको उनका नेचर का, कृष्णा का नेचर मालूम है, और उनको मालूम है कैसे उनको अप्रोच किया जाता है। हाँ, राइट। और क्या प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे भीष्म पितामह ने भगवान के वीर रस को रखने के लिए उनसे, उनकी अपोजिट साइड भगवान ने कहा कि रहो मेरे, तो क्या दुर्योधन के लिए भी ऐसा ही है कि वो भी चाहते थे कि भगवान के एक विलेन तो मुझे चाहिए, इस तरह से कि वो सच में ही मतलब विलेन ही थे? दुर्योधन के लिए शास्त्रों में ऐसा मैंने पढ़ा नहीं अभी तक कि जहाँ कृष्णा ने उसको ऐसा कुछ सेवा दिया हो। तो मुझे लगता है वो डायरेक्टली सेवा करना चाहता होगा खुद से ही कृष्णा की। ऐसा यू नो एनीथिंग अबाउट दिस? जैसे अगर दुर्योधन को ऐसा मान भी ले कि हाँ दुर्योधन का विलन बनना ही भगवान की योजना होगी, तो क्या होगा पता है? संसार का हर व्यक्ति वही मानेगा कि यार मैंने खून किया, मगर कृष्ण की लीला है, ये खून करवा रहा है मुझे। तो फिर ये तो फिर टेकन फॉर, तो महाजन है, वो तो एक्सेप्शन है। बाकी रावण है, वो पता है, शास्त्र में बताया रावण, शिशुपाल, वो सब कौन है वो पता है, जय विजय। मगर बाकी जो ऑर्डिनरी है, राइट, वो तो फिर वो जो भी करेंगे, वैसे सब कुछ भगवान की योजना ही होती है। मगर फिर अगर हम यही सोचेंगे तो आजकल के दुर्योधन भी यही सोचने लगेंगे ना कि भाई मैं आतंकवादी बन गया, मगर भगवान को कुछ योजना ही होगी, भगवान सोच समझ के मुझे आतंकवादी बनाया होगा, तो वो थोड़ी ऐसा होता है। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमें। दुर्योधन सेल्फ इंस्पायर्ड था। आई हैव अ क्वेश्चन। सो जैसे आपने बताया काम क्रोध मोह, काम क्रोध एंड लोभ, तो बाकी के जो 3 बच गए
उसमें जो ईर्ष्या है उसके बारे में मैं थोड़ा सुनना चाहता था कि वो कितना डेंजरस है उसमें, इफ़ यू कैन शेयर समथिंग। या सो ईर्ष्या तो सबसे डेंजरस है ही एक्चुअली, हम देखने जाए तो। लेकिन हम देखेंगे ना, जैसे मैंने आपको एक बार लेक्चर में बताया था कि हर एक ये जो 6 चीज़ है ना, उसका सबसे बड़ा, ये सारी चीज़ आती कहाँ से है? लस्टफुल मेंटालिटी से। लस्ट जो है एकदम प्राइम है, उन सब का क्या बोलते हैं, राजा है, हाँ पिता है, वहाँ से सब कुछ आता है राइट। सो और ईर्ष्या जो है ना, वो सबसे प्रिय पिता है, सबसे प्रिय बच्चा है उसका, है ना, कि बहुत प्रेम करता है लस्ट जो है ना ईर्ष्या को। तो ईर्ष्या जो है ना, हमें 1 सेकंड के अंदर कहाँ से कहाँ फेंक सकती है, उसका कोई लिमिट नहीं है। और ईर्ष्या शुरुआत कैसे होती है ईर्ष्या की? सटल, ये सारी चीज़ें कैसी सटल फॉर्म में होती है। हर एक चीज़ है ना ग्रॉस फॉर्म में बाद में आती है, पहले कैसे आती है? सटल फॉर्म में आती है। सटल फॉर्म में कैसे आएगी ईर्ष्या? जैसे हम देखते हैं कि भक्त जो है वो आगे बढ़ रहा है, तो सबसे पहले हम उसको सोचेंगे ये कैसे मेरे से आगे बढ़ने लगा, बोले साथ में तो आए थे, है ना, ठीक कैसे आगे बढ़ रहा है मेरे से, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। बोले मैं आगे नहीं बढ़ रहा, वो कैसे आगे बढ़ सकता है, मैं सबसे इंटेलिजेंट हूँ, है ना, तो कैसे आगे बढ़ रहा है। तो वहाँ से शुरू होता है धीरे धीरे, वो किसी को बोलता नहीं है, वो कहाँ रखता है? अपने मन में रखता है, राइट। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जब सेवाएं दी जाती है, तो सेवा के अंदर भी ऐसा देखने को मिलता है ना, उसको ये सेवा मिली, उसको ये सेवा मिली, उसको वो सेवा मिली, इसकी ऐसी सेवा मिली। अभी हर एक सेवा में हमने क्या सीखा, हर एक सेवा जो इम्पोर्टेंट है, राइट। और हर एक सेवा किसी को, हर एक व्यक्ति को हर एक सेवा नहीं मिल सकती है, राइट। तो ये हमने टीचिंग में सीखा है। लेकिन फिर हम क्या करेंगे, इनसिक्योर फील करते हैं। तो ईर्ष्या का एक दूसरा, एक जो उसका छोटा बेटा गिन सकते हो कि वो है इनसिक्योरिटी भी है, कि जहाँ पर हम इनसिक्योर फील होते हैं कि अगर मुझे आगे नहीं करेंगे, है ना, तो शायद मैं आउट हो जाऊंगा, ऐसा। तो ये सब बगड़ते करते करते ईर्ष्या जो है ना, फिर ग्रॉस फॉर्म में आनी शुरू होती है। फिर क्या होता है, सीधा मुंह पे बोलते हैं, है ना। फिर उसके भी ग्रॉस फॉर्म में आता है मारना, वो भी एक फॉर्म है ईर्ष्या के। मारते भी ये लोग एक दूसरे को, है ना, उपवस्त्र खींचेंगे, कुर्ता फाड़ेंगे। तो हमें उसको सटल फॉर्म से निकाल देना चाहिए, एक पॉइंट ये हुआ। फिर ईर्ष्या का दूसरा पॉइंट ये है कि आपस में जब हम सेवाएं करते हैं, ठीक है, सेवाएं कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, मतलब समझिए, यू नो, चाहे यात्रा हो, चाहे हम अहमदाबाद में हो, तो एक ईर्ष्या का पॉइंट ये है कि वो हमारा जो इंडिपेंडेंट नेचर जो है, राइट, वो भी एक रोल प्ले करता है इसमें, कि हम, क्योंकि देखो स्वतंत्रता किसने दी है? भगवान ने दी है हमें, तो वो तो है ही हमारे अंदर। लेकिन तो स्वतंत्रता को अगर हमने सही तरीके से यूज़ नहीं किया तो भी हम ईर्ष्या करते हैं, है ना। और ईर्ष्या जो होता है, जो हरिनाम जो है, ईर्ष्या वाला व्यक्ति कभी भी हरिनाम ठीक से नहीं ले पाएगा, वो कन्फर्म्ड है ना। द हार्ट विच इज एनवियस, ये कैन नॉट परफॉर्म भजन नाइसली, क्योंकि वो क्या कर रहा है, हमेशा दूसरे भक्तों के बारे में ही सोच रहा है, या और कृष्णा भक्तों को प्रिय है। तो सोचिए कि जब कोई व्यक्ति, अब देखिए, मैं एक लेक्चर राजेश में बता रहा था एक बार एक लेक्चर में, कि आप एक साइड किसी भक्त के बारे में कुछ बोलते हैं, ठीक है, बुरा वाला बोलते हैं, उनकी ईर्ष्या करते हैं, और दूसरे सेकंड मोमेंट में आप डीटीएस के सामने जाते हैं और आप कृष्ण को प्रार्थना करते हैं, कृष्णा मुझे आपकी भक्ति दीजिए। तो भक्ति कहाँ से देंगे भगवान आपको? डू यू थिंक कृष्णा इज फुल? वो नहीं देख रहे कि तुम बाहर क्या करके आए हो। तो अच्छा एग्जाम्पल राजेश में दे रहे थे कि हम बाहर हम ऐसा अलग बिहेव करते हैं और कृष्ण के सामने अलग बिहेव करते हैं, इसको बोलते डुप्लीसियस बिहेवियर। ये तीसरा पॉइंट है कि डुप्लीसियस बिहेवियर भी हमारे ईर्ष्या का कारण बन जाता है। देखा डुप्लीसियस बिहेवियर आप लोगों ने? बाहर कुछ एकदम ही अलग होता है, अंदर एकदम ही अलग होता है पूरा। सोचिए आप, इस ऐसे व्यक्ति को हम पहचान ही नहीं सकते हैं कि क्या सोच रहा होगा, क्या कर रहा होगा, करता कुछ और है, सोचता कुछ और है ना। सो और दूसरा एक चीज़ ये भी है ईर्ष्या के अंदर कि हम लोग, जो मैंने आपको बताया ना ग्रेटफुल हार्ट लेक्चर में, जब हम लोग ग्रेटफुल ग्रेटिट्यूड फील नहीं करेंगे ना, तो भी ईर्ष्या बढ़ती है हमारे हृदय के अंदर।
इसलिए हम जो भी भक्तों के साथ हम सेवाएं करते हैं हमेशा हमें ग्रेटफुलनेस होना चाहिए कि आज इन भक्तों के, जैसे हमने अप्रिसिएशन वाला कराया था ना आपने बस में एक्सरसाइज, तब सबने एक दूसरे को अप्रिशिएट किया था ना सबने, राइट? हाँ, रिकॉर्डिंग नहीं किया सो जब हम वो एक्सरसाइज क्यों करवाई? ताकि हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, एक दूसरे के प्रति कृतज्ञ फील हुए। तो ये सारी चीज़ें क्या बोलने से होती है ना? और जब हम लोग देखते हैं कि देखिए प्रभुपाद एक कोट भेजा था इन्होंने 11 तारीख वाला, क्या था उसमें? कि छोटे मोटे इंसिडेंट होते रहते हैं, माइनर इंसिडेंट होते रहते हैं, क्योंकि जब 2 लोग होंगे तो हम क्या बोलते, कौन सा वर्ड है वो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, प्रॉपर वर्ड यूज़ किए हैं। तो जब 2 लोग होंगे तो डिफरेंट ओपिनियन आएंगे, 100% आएंगे, वो उसमें कोई डाउट नहीं है। आज अगर श्री राम प्रभु हिरेन प्रभु एक सेवा दी उनको, तो दोनों के अलग अलग मंतव्य हो सकते हैं, उसको गलत नहीं है, लेकिन हमें ये देखना है कि सेवा सबसे अच्छे से कहाँ से हो पाएगी। जो टर्निंग पॉइंट है ना इसमें ये है कि सबसे अच्छी सेवा कहाँ हो पाएगी। अच्छी हुई तो दोनों क्रेडिट लेनी है, खराब हुई तो दोनों की गलती है। ऐसा नहीं होना, देखिए तेरा आइडिया था ना, हिरेन प्रभु ऐसा नहीं बोल रहा, श्री राम तुम्हारा आइडिया था ना, ये देखो मैंने बोला था, अभी आपने मेरा आइडिया नहीं माना, ऐसा, राइट? सो ईर्ष्या जो है ना बहुत खतरनाक चीज़ है। हरनाथ स्वामी एक बार बता रहे थे कि उनका लेक्चर सुन रहा था कि प्राइड और ईर्ष्या जो है ना, जब सटल फॉर्म में आ जाता है ना, तो बस केवल टाइम जो है वो खाली क्या बोल रहे, टाइम ही बचा है खाली, कि जब आप पूरा आउट हो जाएंगे कृष्ण भक्ति में से, बस वो शुरुआत हो गया आपके फॉल डाउन का, जो बताया ना आपने फॉल डाउन अभी। तो जैसे ही हमारे हृदय के अंदर ऐसे ईर्ष्यालु मेंटेलिटी आ गया तो आपका फॉल डाउन वहीं से शुरू होना हो गया है। खाली एक समय आना बाकी, जब आप कंप्लीटली आउट हो जाओगे, और उसमें कोई डाउट नहीं है कि हम आउट हो जाएंगे, है ना? इसलिए ईर्ष्या बहुत और जब होती है देन वी शुड टेक शेल्टर ऑफ डिवोटीज। हम क्या करते हैं कि हम बोले शर्म आती है, कैसे बोले प्रभु जी को कि ऐसा हो रहा है, इतनी खराब मेंटेलिटी मेरी, उसको बोले ना पूरे गांव में ढंढेरा पीटने वाले, है ना, माइक लेके। देवाराम प्रभु जो है, आज अनाउंसमेंट एक कि देवाराम प्रभु जो है रवीश प्रभु को ईर्ष्या कर रहे हैं, ऐसा बताया गया है, तो थोड़ी कोई अनाउंसमेंट करने वाला है। तो हम हार्ट रिवील करना चाहिए भक्तों के सामने, प्रभु वो प्रभु जी है, वो माता जी है, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, पर मेरे हृदय के अंदर इतने कलमस है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम फीलिंग जेलसी अबाउट हर और हिम, तो मैं क्या करूं? और फिर जो बोल रहे हैं उनको फॉलो करना चाहिए हमें। खाली हार्ट खोलने से 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पर हम शेयर नहीं करते, हम अपने मन में रखते सब कुछ, है ना? हम सोचते हैं, हम उल्टी दिशा में चले जाते हैं, बोले मेरा समय आने दो अभी, हम उस मोड में चले जाते हैं तो मगर इसमें मैंने थोड़ा ऐसा देखा है कि ऐसा भी हो सकता है, दिस इज द क्वेश्चन, कि लोगों को पता ही ना चले कि वो ईर्ष्या कर रहे हैं। लोग जस्टिफाई करते हैं कि नहीं नहीं देखो ये ऐसा ही कर रहे हैं, तो ये मैं सही हूँ, ये ऐसा ही है, बट वो एक्चुअली सटल फॉर्म में ईर्ष्या ही है, बट वो जस्टिफिकेशन फिर करने लगते हैं। या सो एक्चुअली मैंने बीच में बताया था, आई डोंट नो कौन से फॉरम बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, पर जस्टिफिकेशन देना अपना, है ना, वही पॉइंट गलत है सबसे। अगर कोई व्यक्ति अगर आपको कुछ बोल रहे हैं, अगर सामने जस्टिफिकेशन दे रहे हो आपको, तो वही समझो कि आप गए। दैट इज ऑल्सो सटल पॉइंट ऑफ ईर्ष्या। एक्चुअली ईर्ष्या के ऊपर हम पूरा लेक्चर ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। जेलसी के ऊपर है हमारे पास, समय आएगा तब देंगे जेलसी पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 वो है ना, पुष्पा द राइज, जेलसी द राइज उस प्रकार से सो लेकिन ये मजाक की बात नहीं है एक्चुअली, आई एम जस्ट, देखिए बहुत सीरियस मैटर है ये। जस्टिफिकेशन देना ना किसी चीज़ का, तो सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि ये जस्टिफिकेशन दे रहा है, मतलब अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर। हमें क्यों अपने आप को प्रूव करना है? इफ़ यू डन राइट देन यू आर राइट, खत्म बात। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, समय कितना जाता है ना। कई बार लोग आते हैं, हमें बोलते हैं, सुन लेते हैं, चले जाते हैं वो। अभी मैं उसको प्रूव करने जाऊँ, हर एक चीज़ उसको प्रूव करने जाऊँगा तो कितना समय बर्बाद होगा हमारा, राइट। तो यू आर राइट कि समटाइम्स
जस्टिफिकेशन देना अपना, कई बार लोगों को, सही बात है, कई बार लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता कि मैं ईर्ष्या कर रहा हूँ। आपको मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन सामने भक्त को मालूम पड़ जाएगा कि आप ईर्ष्यालु, ईर्ष्या के और बढ़ रहे हो आप। लेकिन क्या होता है, ये तो ईर्ष्या हमारी इतनी बढ़ गई होती है तब तक वो जब आपको सुधारने के, जैसे उनका एग्जाम्पल दिया ना अभी, वासुदेव, मतलब उनका एग्जाम्पल नहीं दिया, उनको जस्ट एक पार्ट बना के जब मैंने बताया कि फिर वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे वो चीज़ को। कृष्ण भक्ति में अगर आगे बढ़ना है तो काफ़ी सारी चीज़ें में एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। व्हेन डिवोटीज से कि प्रभु अगर आप इस प्रकार से ऐसा करेंगे तो हाँ ठीक है, तो भी हम सीख पाएंगे ना। वरना आप क्या चाहते हैं कि हम हर एक चीज़ें, देखो हर बार कोई व्यक्ति है ना, अगर कुछ जो गुरु होते हैं, प्रभुपाद जब थे तो प्रभुपाद के हमेशा अपने शिष्य को ग्लोरीफाई करते थे, डांटते भी तो थे ना उनको। और तमाल कृष्ण महाराज कैसे झाड़ दिया था, पूरी भरी सभा में झाड़ दिया था तमाल कृष्ण महाराज को। सोचिए, क्योंकि वो गुरु है, उनका कर सकते हैं, वो प्रभुपाद कर सकते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका जो शिष्य है वो भक्ति में आगे गुरु, वो इसी जन्म में भगवत धाम चला जाए। गुरु इसलिए बोलते हैं, उनका कोई और कोई उद्देश्य नहीं होता है उनका, है ना। सो जब हमें, लेकिन एक चीज़ है इनके प्रश्न के अंदर कि यही हमें थोड़ा सा आइडिया आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है मेरे अंदर, इधर समझ में आ जाता है व्यक्ति को कि आई एम नॉट बिहेविंग प्रॉपरली। तो उस समय ही उसके किसी भक्त का शरण लेना चाहिए कि प्रभु मैं ऐसा ऐसा, और एज इट इज़ रख दो उनके सामने जो आपकी थॉट प्रोसेस है ना, वो कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में ये चल रहा है अभी आप इसको ठीक करके दीजिए थोड़ा। तो भक्त क्या करेंगे, उसका इंजीनियरिंग करेगा, इधर से बोल्ट निकाल के उधर लगाएगा और फिर चेक करेगा, राइट, और फिर ठीक करके उसको भेज देगा। तो अगर हमें नहीं समझ में आता है, अरे बहुत रिस्की सिचुएशन है, और फिर इसलिए हम जस्टिफिकेशन देते हैं, हम सोचते हैं कि मैं सही हूँ, वही वहाँ गलत हो जाते हैं हम लोग, है ना। सही कौन है, हमारे शास्त्र प्रिंसिपल सही होता है, हमारे सिद्धांत सही होता है, हम क्या सोच रहे हैं वो सही नहीं होता है कभी भी। इसलिए जब हम पॉइंट रख रहे हो ना, जब भी आवर पॉइंट शुड बैक्ड बाई स्क्रिप्चर्स, शुड बैक्ड बाई परंपरा, वरना पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, वो लेक्चर का कोई मतलब नहीं है अगर जो भी पॉइंट्स हम बोल रहे हैं पीछे से परंपरा का बैक नहीं है हमारे आसपास, ठीक है। सो बचे रहना चाहिए ईर्षा से हमें। बहुत अच्छा, बहुत गहरा विषय है ये ईर्षा, एंड वी शुड ट्राई कि हम जितना हो सके उतना उससे बचे रहें। लेकिन वो जाएगा कैसे, जब हम ब्लिसफुल और ब्लॉसमिंग मोड से हम लोग कृष्ण भक्ति करेंगे तब, और तपस्या करेंगे तब, राइट, ठीक है प्रभु। और एक प्रश्न और ले सकते हैं माता जी, इसमें से कोई क्वेश्चन? चलेगा? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं आपको ही बोल रहा हूँ मैं। हरे कृष्णा, भागवतम में जो बोला जाता है कि जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वो कभी भागवतम को समझ नहीं पाता है, और भागवतम ही एक माध्यम है जिसके वजह से आपकी ईर्ष्या जाएगी। कॉन्ट्राडिक्टरी, राइट? हाँ, मतलब दवाई भी सेम है, राइट, और प्रॉब्लम भी वही है, दवाई भी प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन तो दवाई है, राइट। और ये एक बोलना था आपने, आज का जो श्लोका किया वो भगवत गीता में भी जो बोलते हैं ना, ये तीनों चीज़ें जो है लस्ट, एंगर और ग्रीड, तीनों नरक के द्वार है, हाँ। वो भी मतलब इट्स अगेन द पार्ट, कभी भी मतलब रेफरेंस देना हो या तो दोनों चीज़ें रेफर कर सकते हैं, जैसे 16वें अध्याय में जो बताया हुआ है उस तरह से बोलते हैं। और ये तीनों में से जो उठता है वो ही कहा, क्या बोलते हैं, सुप्रीम डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं करके। ठीक है, मैं पहला क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। सो देखो, जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है वो कभी भी कृष्ण भक्ति, क्योंकि कृष्ण उसको पसंद ही नहीं करेंगे, जिसके हाथ में हृदय में ईर्ष्या, आप कैसे सोच सकते हैं कृष्ण उसके हृदय में बैठेंगे? नहीं बैठेंगे कृष्ण उसके हृदय में, है ना। लेकिन सॉल्यूशन भी भागवतम ही है, जितना भागवतम पढ़ेगा, जितना भक्तों, और सॉल्यूशन भागवतम पढ़ना नहीं है, भक्तों के संग में भागवतम पढ़ना है, वो सॉल्यूशन है ना। खाली अकेले बैठे पढ़ेंगे ना तो भी नहीं काम करेगा वो। तो वी हैव टू रीड साइड भागवतम इन द कंपनी ऑफ डिवोटीज, तब तुष्यंती च रमंती च होगा, वरना तुष्यंती रमंती च नहीं होगा ना, वरना ईर्ष्या बढ़ेगी। ऐसा भी होता है, हम क्या सोचेंगे, देखो मैं कितना रीडिंग कर रही हूँ, है ना, मैं कितना हियरिंग कर रही हूँ, वो इधर कुछ कर ही नहीं रही है। इसलिए ये भी बहुत भयानक ईर्ष्या का फॉर्म है। अगर हम कोई चीज़ अच्छी करते हैं और दूसरा व्यक्ति नहीं करता तो हम क्या करते हैं, उसको जज करना शुरू करते हैं।
मैं ऐसा कर रहा हूँ, वो ऐसा कर रहा है। भाई हमारा जीवन है, उसका जीवन उसका जीवन है ना। हमें देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। ये सारा लेक्चर जो है ना हमारे लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। ये पॉइंट्स किसके लिए है? हाँ मेरे लिए है राइट, दूसरे के लिए नहीं है। कई बार हम लेक्चर बोलते हैं ना तो हम लोग पिन पॉइंट करते हैं, ये आ जाए ना उसके ऊपर ही जा रहा है सब, आ जाए ना इसके ऊपर ही जा रहा है, अरे तेरे पे जा रहा है, उसके इसके ऊपर नहीं जा रहा है। हाँ शायद है वो ऐसा ही बोल रहे थे, बोले तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए सब एक दूसरे के सामने देख रहे थे हर एक व्यक्ति तो भारत देख रहे थे कि सब लोग एक दूसरे के सामने देख रहे हैं कि भारत बोले तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। सो किसके लिए? मेरे लिए और किसी के लिए नहीं है, राइट। सो ठीक है माता जी, सॉल्यूशन यही है, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। जितना भागवतम पढ़ेगा भक्तों के समय में वही सॉल्यूशन आ पाएगा। और दूसरा आपने जो बताया वो तो कहीं से भी हम रेफरेंस ले सकते हैं, भगवत गीता का हो या भागवतम का हो। इसलिए लस्ट एंड ग्रीड से बहुत बचे रहना चाहिए हमें। लस्ट जो है ना हमें पूरा ख़त्म कर सकता है 1 सेकंड में। और लस्ट तभी जाएगा जब हम 24 आवर्स बिना किसी एकदम लगे रहना पड़ता है उसके लिए। 1 सेकंड लगता है बाकी। और अभी तो अहमदाबाद में रहते हैं, पूरा ओपन होता है सब। बिल बोर्ड्स में भी आप देखोगे तो सब स्त्रियाँ ही होती है ना। एक बार सजीवन महाराज बोल रहे थे, बोले एक बार आपने किसी बिल बोर्ड को देख लिया, वो अच्छी स्त्री है, एक बार देख लिया तो देख लिया, चलो ठीक है देख लिया, फर्स्ट टाइम देखा, सेकंड टाइम देखा मतलब तुम उसको आनंद लेना चाहते हो, थर्ड टाइम देखा उसको दैट मीन्स यू आर रस्कल राइट। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सारी चीज़ें करना, मतलब इसलिए मैंने क्या बोला, 1 सेकंड भी माया को नहीं देनी है हमें, ठीक है। सो 8-10 घंटे जो हम प्रोफेशनल लाइफ में रहते हैं तो वहाँ भी काम, क्रोध, लोभ आता है, तो हाउ टू कंट्रोल दैट, मतलब प्रोफेशनल लाइफ में कॉन्शियस रहना चाहिए बस। हमें कंट्रोल तभी होगा। कॉन्शियस का मतलब समझे ना कि हमें पता होना चाहिए कि मैं कहाँ पर हूँ और मुझे कैसा बिहेव करना है अभी इस सिचुएशन के अंदर। यही साइंस है कि यही सिचुएशन के अंदर मुझे क्या करना है अभी, वही हमें देखना, और कुछ हमें देखना नहीं है इसमें। तो इससे हम लोग सीख पाएंगे और धीरे धीरे सीख पाएंगे, लेकिन सीखना बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या करते, सीखते नहीं, बैरियर बना देते एक। जब एक बैरियर बन जाएगा ना तो फिर हम नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि भक्तों की कृपा क्या फ्लो होनी चाहिए हमारे जीवन में। भक्तों की कृपा फ्लो होने का उनको जगह दो। हम क्या डैम बना देते हैं, डैम। मैं नक्की करूँगा भक्तों की कृपा कितनी फ्लो होगी, है ना, तो इतनी ही फ्लो होगी, फिर वो डैम को तोड़ना पड़ेगा हमें, पूरा आने दो, है ना, बाढ़ आने दो भक्तों की कृपा की, फिर हम ग्रेसियसली भक्ति कर सकते हैं। और साथ में हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सी भक्ति विदाउट सेक्रीफाइस नहीं होती है। ईर्ष्या भी तभी जाएगी जब हम लोग कुछ एक तपस्या में बल में जलेंगे तब, है ना। द पर्सन हु कैन नॉट सेक्रीफाइस, द पर्सन हु कैन नॉट ये टाइम नहीं दे पाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी उसको, ठीक है। सो वी कैन एंड हियर।